रुद्राक्ष सूर्य के लिए है। अच्छा। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं रतन नहीं पहनना चाहते हैं, वो रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं, सेम एनर्जी पे काम करता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि इस पूरी सृष्टि में स्वयं भगवान शिव के रूप में अगर कोई धरती पे कोई चीज विराजमान है तो वो रुद्राक्ष है। इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसी दुनिया की कोई समस्या ही नहीं है, ऐसा शारीरिक कोई रोग ही नहीं है जिसका इलाज रुद्राक्ष में नहीं है। लेकिन हमें उसका यूज नहीं करना आता, ठीक है। हमें उसे धारण करना है या उसको पानी में भिगो के पीना है या हमें उसे दूध में उबाल कर पीना है। हम उसके रिजल्ट्स, उसके बेनिफिट्स कैसे ले सकते हैं? हमने एक रुद्राक्ष लिया, मार्केट से परचेज किया या गूगल पे हम लोगों ने पढ़ा, कहीं भी पढ़ा, एक जानकारी ली कि 2 मुखी रुद्राक्ष है, चंद्रमा के लिए है, उसको धारण कर लो। लेकिन प्रॉपर हमें नॉलेज नहीं है उस चीज की। ये रीजन है कि हम उसके फायदे नहीं ले पा रहे हैं। अगर मैं अपने शब्दों में कहना चाहूं तो मुझे ये लगता है कि स्वयं भगवान शिव विराजमान है धरती पे रुद्राक्ष के रूप में। रुद्राक्ष में इतनी एनर्जी है। अभी आपने बोला, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ आपको बीच में, कि रुद्राक्ष को पानी में भिगो के भी हम पी सकते हैं। जी बिल्कुल। दूध में उबाल के भी शायद उसको पिया जा सकता है। तो ये क्या सच है? क्योंकि मैंने ये अभी तक इतना ही सुना है कि रुद्राक्ष को सिर्फ धारण किया जा सकता है या फिर उसकी माला जपी जा सकती है। रुद्राक्ष भगवान शिव स्वयं 14 मुखी रुद्राक्ष अपनी जटाओं में धारण करते हैं। हाँ, उन्होंने माला लपेटी होती। अगर हम ये बात करें ना कि मेडिटेशन हम लोग कर रहे हैं, हम ध्यान में जाना चाह रहे हैं, और ध्यान में अगर हम 1 घंटे में हम का ध्यान करते हैं, तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूं। अगर आप उस रुद्राक्ष को अपने यहां पर रखकर, सिर पर रखकर 10 मिनट भी ध्यान कर लोगे, आपको ऐसा लगेगा मैं बहुत बड़ी यात्रा करके आया हूं। उस रुद्राक्ष में इतनी एनर्जी है। 14 मुखी रुद्राक्ष में। जो भी लोग शक्तियों को पाना चाहते हैं उसके लिए बहुत स्पेशल रुद्राक्ष है ये, ठीक है। अब हम ग्रहों की बात कर रहे थे। 1 मुखी रुद्राक्ष सूर्य के लिए, 2 मुखी चंद्रमा के लिए, 3 मुखी मंगल के लिए, 4 मुखी बुध के लिए, 5 मुखी देवगुरु बृहस्पति के लिए, 6 मुखी शुक्र के लिए, 7 मुखी शनि के लिए, 8 मुखी राहु के लिए, 9 मुखी केतु के लिए, ठीक है। ऐसी अब इनके लॉर्ड भी अलग अलग हैं। जैसे अब हम 10 मुखी की बात करें, स्वयं भगवान विष्णु, दशावतार जो भगवान विष्णु हैं, उनकी पावर है इस रुद्राक्ष में 10 मुखी में। नेम, फेम, जो पर्सन कोई चाहता है कि मेरी मान प्रतिष्ठा नहीं बढ़ रही है या मेरा मार्केट में नाम नहीं हो रहा है, उसके लिए एक अभय वरदान है भगवान शिव का। 11 मुखी रुद्राक्ष स्वयं रुद्र, 11वें रुद्र स्वयं हनुमान जी, ठीक है। 12 मुखी रुद्राक्ष 12 आदित्य, वो इसके लॉर्ड हैं। 13 मुखी रुद्राक्ष साक्षात कामदेव, ठीक है। जिनका भी कोई शुक्र वीक है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, उसके लिए साक्षात कामदेव है 13 मुखी रुद्राक्ष। अच्छा, जिनको अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करना है तो वो 13 मुखी करना है, यस। जिनको अपनी मैरिड लाइफ अच्छी करनी है, ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छा है ये रुद्राक्ष। ऐसे ही गौरी शंकर रुद्राक्ष भी बहुत अच्छा है उस चीज के लिए। तो इस चीज के लिए हमें एक प्रॉपर जानकारी होना बहुत जरूरी है। जैसे हम एक छोटी सी बात करते हैं, बच्चों का आजकल HB कम है, हाँ, ठीक है। बहुत सारे लोग बच्चों को ये प्रॉब्लम है, या हम लोग बोल देते हैं कि जैसे आजकल कोलेस्ट्रॉल की एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है आम लोगों के अंदर है। 3 मुखी रुद्राक्ष को पानी में भिगोएं, ठीक है, और वो आप उस बच्चे को या उस पर्सन को पिलाना शुरू कर दें, और 1 रुद्राक्ष आप उसको धारण करवा दें। कौन से मुखी? 3 मुखी। ओके। 3 मुखी मंगल का रुद्राक्ष है। अच्छा, ठीक है। ब्रह्मा विष्णु महेश इनके लॉर्ड हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। तो उसके रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। प्रॉब्लम धीरे 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 कम होनी स्टार्ट। कितने दिनों तक पिलाना है? कंटिन्यू 20-21 दिन, 25 दिन आप इसको ट्राई करिए। उसके बाद आप अपना HB टेस्ट करवाइए, आपको पता लग जाएगा। इतने अच्छे रिजल्ट है रुद्राक्ष के। रुद्राक्ष के बारे में एक्चुअली क्या है कि प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई कि रुद्राक्ष क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं। भगवान शिव को क्या जरूरत थी अपने अश्रुओं से रुद्राक्ष प्रकट करने की? बिल्कुल। बहुत सारी मेडिसिन है, आयुर्वेद में बहुत कुछ है, लेकिन रुद्राक्ष, और कमाल की बात यह है कि आप चारों पुराण जब पढ़ेंगे तो सिर्फ गिनती की 1-1, 2-2 लाइन में भगवान शिव ने कोड वर्ड्स में उसके फायदे बताए हुए हैं। अगर उसको डेप्थ में जाके पढ़ा जाए तो हम हैरान हो जाते हैं कि रुद्राक्ष में इतनी एनर्जी है कि हमारी समझ से दूर हो जाती हैं वो सब चीजें। एक और बात रुद्राक्ष के बारे में, मैंने शायद कहीं पढ़ा है ये बात कि रुद्राक्ष की जो माला है, चाहे वो किसी भी मुखी की अगर किसी ने धारण करी हुई है, तो कई लोग क्या करते हैं, उसी माला को वो गले में धारण करते हैं,
एज ए माला, और उसी माला को उतार के जब उन्होंने जाप करना होता है या जो भी भगवान का नाम स्मरण करना होता है तो वो उसी माला से उसी से जाप भी करते हैं। लेकिन मैंने कहीं ये चीज पढ़ी है कि जिस माला को धारण किया जाता है उससे जाप नहीं होता, जी बिल्कुल, और जिस रुद्राक्ष की माला से जाप किया जाता है उसको हम धारण नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, ये सही बात है? ये बिल्कुल सही बात है। जो माला हम धारण करते हैं, देखिए जब हम धारण करते हैं तो बहुत सारे लोगों से हमारा संपर्क होता है, ठीक है। इस पूरे यूनिवर्स में जितने भी ब्रह्मांड है इस संसार में ना, सिर्फ एनर्जी के ऊपर ही सब चीजें चल रही हैं। आज आप और मैं आमने सामने बैठे हैं, ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ बैठे हैं, आप भी मुझसे क्वेश्चन कर रहे हो, मैं आपको आंसर कर रहा हूं, तो पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी सब चीजें काम करती हैं। ऐसे ही जब हम रुद्राक्ष की माला को धारण करते हैं, हमारा लोगों से मिलना जुलना होता है या कहीं ऐसी जगह से आना जाना भी होता है, तो वो नेगेटिविटी जो है ना कहीं हमारी बॉडी पे आती तो है ही है, ठीक है। और जो जप है, जो सिमरन है, ये बिल्कुल पवित्र है, हाँ, ठीक है। तो जप की माला और धारण की माला दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों को अलग अलग ही रखना चाहिए। जो जिससे हम जप करते हैं उस माला को कभी भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम झूठ भी बोलते हैं सब, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारी ऑरा काम कर रही है, हमारी जो बॉडी की एनर्जी है, जो ऑरा है वो काम कर रही है, ठीक है। रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होते हैं, लेकिन हम झूठ भी बोल रहे हैं, उस समय जो एनर्जी है ना, वो कम ज्यादा हो रही है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो उससे जब आप जप करेंगे ना तो आपको वो रिजल्ट नहीं आएंगे। या अगर आप धारण ही करना चाहते हैं कि नहीं मैं दो माला नहीं रख सकता हूं, तो जब आप उस माला को उतारें जप करने के लिए, तो पहले उसको गंगा जल से अच्छी तरह धोएं। फिर ये सिर्फ उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं जो इस बात से एग्री नहीं करते हैं। अच्छा, ओके। अदरवाइज माला दो ही होनी चाहिए, जो आप धारण कर रहे हो वो अलग, और जिससे हम जप कर रहे हैं वो अलग। एक और बात, क्या स्त्रियों को ये जो रुद्राक्ष की माला है वो पहननी चाहिए? क्योंकि स्त्रियां महीनावारी जो होती है, माहवारी के टाइम पे उन्हें हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग थोड़ा पवित्र नहीं माना जाता, उस टाइम पे धार्मिक कार्य जो है वो वर्जित माने जाते हैं। तो ऐसे में माना गया, या ऐसे में मैंने कहीं पढ़ा है कि शायद स्त्रियों को रुद्राक्ष की माला नहीं पहननी चाहिए, ऐसा क्या सच है? नहीं, देखिए मैं आपको इस चीज के पीछे थोड़ा सा मुझे बात लंबी करनी पड़ेगी। पहले समय में क्या था कि इस चीज को गलत क्यों बताया गया, या हम लोग यूं बोलते हैं कि नहीं वो पवित्र नहीं होती, उसके पीछे रीजन एक ये है, उस समय सुविधाएं नहीं थी, ठीक है। उस समय सुविधाएं नहीं थी, जिस वजह से वो साफ सफाई उस तरह से नहीं रख पाती थी, ठीक है। ये एक नेचुरल प्रोसीजर है, अगर ये ना हो तो ये संसार ना हो, नहीं, बिल्कुल, ठीक है। और दूसरी बात कि स्त्रियों को रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं है कि स्त्रियों को रुद्राक्ष नहीं धारण करना चाहिए। स्त्रियां बिल्कुल रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं, उनको भी तो एनर्जी लेने का अधिकार है। अब अगर सुख या दुख अगर एक मेल के साथ है, एक आदमी के साथ है, तो वो स्त्री के साथ भी है, ठीक है। लेकिन मेन चीज ये होती है कि हम साफ सफाई का ध्यान रखें, ठीक है। रुद्राक्ष को उस तरह से छुआ ना जाए। आप ये मान के चलें कि आप स्वयं भगवान शिव को धारण किए हुए हैं, इतनी 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 ज्यादा एनर्जी है रुद्राक्ष में, लेकिन साफ सफाई का, शुद्धता का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें एक छोटी सी चीज है, बहुत सारे लोगों के ये सवाल भी रहते हैं कि क्या ना करें रुद्राक्ष धारण करने के बाद, बिल्कुल, है ना। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि क्या ना करें। बहुत सारी चीजें मार्केट में कंफ्यूजन क्रिएट किए हुए हैं कि रात को पहन के नहीं सोना चाहिए, या ऐसा कुछ भी, है ना। वो पहन के क्यों नहीं सोना चाहिए? जब हम पहन के सोते हैं तो अब जो इसके मुख हैं कई बार वो टूट जाते हैं। अच्छा, ये बात सही है कि रुद्राक्ष को नहीं पहन के सोते? रुद्राक्ष पहन के आप सो सकते हैं, अगर आप उसको मेंटेन कर सकते हैं तो आप उसको संभाल के रख सकते हैं, ओके, तो आप पहन के सो सकते हैं। एक्चुअली क्या रहता है, इसके मुख टूट जाते हैं, अच्छा, खंडित हो सकता है। इस वजह से रुद्राक्ष रात को नहीं पहन के सोना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज, मांस मदिरा का अगर आप सेवन कर रहे हैं तो भी आपको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए, उस समय पे नहीं पहनना चाहिए। अच्छा, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे ये मानता हूं कि अगर कोई मांस मदिरा का सेवन कर रहा है तो इसका मतलब हम उसको कभी बदल ही नहीं सकते हैं, हाँ, ठीक है। उसके लिए कोई रेमेडी नहीं है कि आप तो मांस मदिरा लेते हैं तो आप रुद्राक्ष धारण ही नहीं कर सकते हैं। और मैं इस बात को मानता हूं कि अगर कोई मांस मदिरा का सेवन कर भी रहा है तो आप उस समय रुद्राक्ष को किसी अच्छे स्थान पर रख दें, साफ सुथरी जगह पर रख दें, और उसके बाद आप दोबारा रुद्राक्ष धारण कर लें। वो क्यों? उसके पीछे एक रीजन ये है, रुद्राक्ष की जो एनर्जी है वो ऑटोमेटिकली अपने आप काम करेगी
और आप मांस मदिरा से दूर होते चले जाएंगे। और ये रुद्राक्ष बहुत में इतनी एनर्जी है। और ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि अगर कोई ऐसे गलत संगति में है या कुछ गलत चीजों को खा रहा है या जो कि हमारे शास्त्र में मना करी गई हैं, तो उनके लिए तो फिर कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि तुम नॉन वेजिटेरियन हो। जो शुद्ध लोग हैं जो नहीं खाते, तो वो शायद कई लोग ऐसे भी होते हैं जो उनसे बातचीत तो करना ऐसा भी नहीं है पसंद ना कि उनको करते। छोड़ दिया जाए। हाँ बिल्कुल कि बिल्कुल। आप कभी अच्छे बन ही नहीं सकते हो। हाँ अच्छे के साथ तो सब निभा लेते हैं। मजा तो उस बात में है कि हम किसी गंदे इंसान के साथ निभा के दिखाएं, बिल्कुल, या जिसका नेचर थोड़ा सा रूड है हम उससे निभा के दिखाएं।